मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देश के मेहनती अन्नदाता किसान साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूं, जिसका इंतजार देश के करोड़ों किसान लंबे समय से कर रहे थे। हमारे किसान भाई बहन इस देश की रीढ़ हैं। खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले आप सभी अन्नदाता ही भारत की असली शक्ति हैं। आपके परिश्रम और आपकी लगन से ही देश की थाली भरती है और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। गांवों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है और किसान की खुशहाली ही राष्ट्र की खुशहाली का मार्ग बनाती है। इसलिए जब भी किसान के हित और किसान के सम्मान की बात आती है, तो हमारी सरकार उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के माध्यम से हर साल किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में उन्हें मदद मिल सके। बीज, खाद, सिंचाई और खेती से जुड़े अन्य खर्चों में ये सहायता राशि किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। यही कारण है कि आज देश के करोड़ों किसान परिवार इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और ये योजना किसानों के जीवन में एक भरोसे का माध्यम बन चुकी है। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार द्वारा इस किस्त की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है और कई किसानों के खातों में ये सहायता राशि पहुंचनी भी शुरू हो गई है। कई राज्यों के किसानों को बैंक की ओर से संदेश मिलना शुरू हो गया है, जिसमें बताया गया है कि पीएम किसान योजना की राशि उनके खाते में जमा कर दी गई है। ये खबर सुनकर लाखों किसानों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। साथियों, ये राशि भले ही एक निश्चित रकम हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसान के सम्मान और उसके परिश्रम की पहचान है। जब ये राशि आपके खाते में आती है, तो ये इस बात का संकेत होती है कि देश अपने अन्नदाता के साथ खड़ा है। ये विश्वास और सम्मान का वो प्रतीक है जो सरकार और किसान के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाता है। मुझे ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बार कुछ किसानों को 2,000 रुपए के बजाय 3,000 रुपए तक की राशि भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि कुछ किसानों की पिछली किस्त तकनीकी कारणों से रुक गई थी या उनकी प्रक्रिया पूरी होने में देरी हो गई थी। अब जब उनकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, तो पिछली रुकी हुई राशि और वर्तमान किस्त को मिलाकर उन्हें अधिक पैसा मिल सकता है। इसलिए अगर आपके खाते में सामान्य से अधिक राशि दिखाई दे रही है, तो ये उसी प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। मेरे किसान साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने बैंक खाते की जांच जरूर करें। कई बार पैसा खाते में आ जाता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए अपने मोबाइल बैंकिंग, एटीएम या बैंक शाखा के माध्यम से अपने खाते का बैलेंस जरूर देखें। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहां अपनी आधार संख्या या पंजीकरण संख्या दर्ज करके आप तुरंत ये जान सकते हैं कि आपकी किस्त जारी हुई है या नहीं। साथियों, अगर किसी किसान भाई को अभी तक ये राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार भुगतान की प्रक्रिया चरणों में पूरी होती है और अलग-अलग राज्यों में अलग समय पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए संभव है कि आने वाले कुछ दिनों में बाकी किसानों के खातों में भी ये राशि पहुंच जाए। सरकार का प्रयास यही है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित ना रहे और हर किसान तक उसका अधिकार समय पर पहुंचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं। कई बार छोटी छोटी तकनीकी समस्याओं की वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया ज़रूर पूरी कर लें। अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ हो और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सक्रिय हो। जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तभी सरकार द्वारा भेजी गई राशि सीधे आपके खाते में सुरक्षित तरीके से पहुंच पाती है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक की मदद से सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें पारदर्शिता और भरोसा दोनों मौजूद हैं। पहले कई योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचने में दिक्कतें आती थीं और कई बार बीच में ही रुक जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के कारण दिल्ली से भेजी गई सहायता सीधे किसान के खाते में पहुंचती है। ये बदलाव नए भारत की पहचान है, जहां गरीब का हक सीधे गरीब तक और किसान का सम्मान सीधे किसान तक पहुंचता है। मेरे किसान साथियों, हमारी सरकार केवल आर्थिक सहायता देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेती को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है।
आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रोन तकनीक, सोलर पंप, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, प्राकृतिक खेती और नए कृषि उपकरणों के माध्यम से खेती को नई दिशा दी जा रही है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि किसानों की लागत कम हो और उनकी आय में वृद्धि हो। साथियों, जब किसान समृद्ध होगा तभी भारत समृद्ध होगा। जब गांव मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। इसलिए किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और आने वाले समय में भी किसान भाइयों के हित में कई नई योजनाएं और कदम उठाए जाते रहेंगे। अंत में मैं आप सभी किसान भाइयों और बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके खेतों में हरियाली लहराए, आपकी मेहनत रंग लाए और आपके घरों में सुख समृद्धि का वास हो। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।